हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम आत्महत्या नामक विषय पर चर्चा करेंगे। आत्महत्या क्या है, इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करेंगे। सामान्यतः आत्महत्या किसी व्यक्ति द्वारा इरादतन अपनी ही जान लेने की क्रिया को कहा जाता है, किंतु समाजशास्त्र में आत्महत्या की इस सामान्य परिभाषा को स्वीकार नहीं किया गया है। ऊपरी तौर पर पूर्णतः एक निजी और व्यक्तिगत क्रिया दिखने वाली आत्महत्या की घटना वास्तव में सामाजिक शक्तियों की उपज होती है। यह मानना किसका है? यह मानना आत्महत्या नामक पुस्तक के लेखक का है। अब विचार उठता है, प्रश्न यह है कि यह पुस्तक लिखी किसने है? तो बच्चों, आत्महत्या नाम की पुस्तक के रचयिता फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1897 में हुआ। यह सामूहिक जीवन से घनिष्ठता से जुड़ी एक सामाजिक घटना है, अतः इसकी समाज शास्त्रीय व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। और इसी विचार को अनुभव करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने इसका अध्ययन सुसाइड नामक अपने ग्रंथ में किया। अपनी इस रचना में सर्वप्रथम अनेकों आत्महत्याओं का सांख्यिकी आधार पर विश्लेषण कर यह प्रतिपादित किया कि आत्महत्याओं के प्रतिमानों का विश्लेषण मात्र व्यक्तिगत मनोविज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसमें इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में भी खोजा जाना चाहिए। इमाइल दुर्खीम स्वयं कहते हैं, ऐसी कोई मृत्यु जो आत्म विनाश के लिए जानबूझकर की गई किसी क्रिया अथवा उसकी ऐसी निष्क्रियता का परिणाम है जिसके भयंकर परिणाम के विषय में आत्महंतक को पहले से ज्ञान होता है, वही क्रिया आत्महत्या की श्रेणी में आती है। दुर्खीम ने आत्महत्या की व्याख्या में आत्महत्या के अभिप्राय को महत्व नहीं दिया है, क्योंकि अभिप्राय जानना बहुत कठिन है। यही कारण है कि युद्ध स्थल पर सैनिकों की शौर्यपूर्ण मृत्यु को भी उन्होंने आत्महत्या माना है। इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के कई प्रकार बताए हैं। देखिए, उन पर एक नज़र डालते हैं। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या 4 प्रकार की है। पहली आत्महत्या अहंवादी आत्महत्या, दूसरी आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी निराशावादी आत्महत्या और चौथा प्रकार है आदर्शहीन आत्महत्या अर्थात एनोमिक सुसाइड। अब इन सभी प्रकारों पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। अहंवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज में अलग थलग कटा हुआ अनुभव करता है। व्यक्ति स्वयं को महत्वहीन मानने लगता है। उसे लगता है कि समाज को अब मेरी आवश्यकता नहीं है। इन परिस्थितियों में वह आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है और आत्महत्या कर डालता है।
प्रोटेस्टेंट धर्म वाले विधुर अधिक आत्महत्या प्रोटेस्टेंट धर्म वाले और विधुर व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं, ऐसा उनके रिसर्च में परिणाम निकला है। दूसरा देखिए, दूसरी जो आत्महत्या का प्रकार बताया है वह है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति समाज में इतना अधिक घुल मिल जाता है कि वह अपने को समाज का ही एक हिस्सा मानने लगता है और इसीलिए वो समाज के लिए स्वयं को विलीन कर देता है, समाज पर स्वयं को न्यौछावर कर देता है। परार्थवादी आत्महत्या अपने समूह के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए की जाती है। एक सैनिक द्वारा युद्ध में अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को झोंक देना परार्थवादी आत्महत्या मानी जाती है। भारत में इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे जौहर प्रथा, सती प्रथा, काशी में करवट लेना, जैनियों में संथारा, जापानियों में हाराकिरी। ये सब परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण हैं। ये सब व्यक्तिगत न होकर के सामाजिकता का बोध कराते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट में एक और देखते हैं, निराशावादी आत्महत्या। ये उन परिस्थितियों में होती है जब किसी व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक उतार की स्थिति आ जाए, आदमी दिवालिया हो जाए, सड़क पर आ जाए, ऐसी स्थिति में, या फिर प्रेम में धोखा आदि मिल जाए, ऐसी स्थिति में भी जो आत्महत्याएं की जाती हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं। ये भावात्मक संवेग के दौरान घटित होने वाली आत्महत्या हैं। इनको निराशावादी आत्महत्या कहा जाता है। अब देखिए, आदर्शहीन आत्महत्या। ये आत्महत्या व्यक्ति जब करता है तो इसमें नियमहीनता की स्थिति दिखाई देती है। ये कब होता है? जब समूह में मूल्यों की व्यवस्था महत्वहीन हो जाती है, अनुशासनहीनता आती है। ऐसे में व्यक्ति समूह से कटा हुआ पाता है, असमंजस में होता है, उलझन की स्थिति में होता है और स्वयं को मूल्यहीन मानने लगता है। यही भय और स्थिति व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। अब इस समय देखिए, प्रेजेंट में कोरोना वायरस से व्याप्त भय, भ्रांति इसी स्थिति की ओर इंगित करती है। कितने सारे लोगों की जांच कोरोना के लिए होती है और भी रिपोर्ट भी नहीं आई होती है, उससे पहले ही कोरोना के डर से वो आत्महत्या कर जाते हैं। कोई छत से गिर कर के आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्याएं संकटकालीन स्थितियों में अधिकतर पाई जाती हैं। आर्थिक मंदी हो या राजनीतिक उथल पुथल हो या प्राकृतिक आपदा हो या फिर महामारी हो, ये इन ऐसी परिस्थितियों की उपज होती है। अतः बच्चों, स्पष्ट होता है कि आत्महत्या व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी कभी भी आत्महत्या नहीं करता है, उसके पीछे कोई न कोई सामाजिक परिस्थितिजन्य कारण अवश्य होता है। तो ये मैंने आपको समझाया आत्महत्या क्या है और आत्महत्या के प्रकार क्या है। बाकी की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।